बॉलीवुड में एक पुरानी बीमारी है, मिल्किंग द काउ। मतलब अगर एक फिल्म चल जाए तो डायरेक्टर उसके नाम का इतना जूस निकालता है कि ऑडियंस को भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। आज हम बात करेंगे उन फ्रेंचाइजीज की जो कभी गोल्डन एग थी पर अब सिर्फ कचरा बेच रही है। तैयार हो जाओ क्योंकि आज लॉजिकल धुलाई होने वाली है, जिसकी शुरुआत करेंगे हम पुष्पा से। पुष्पा के फैंस बहुत है भाई और मुझे गालियां पड़ेंगी, मुझे पता है, पर पुष्पा झुकेगा नहीं साला। ये डायलॉग सुन के पहली बार तो रोंगटे खड़े हो गए थे। साउथ की मिट्टी वाली रोज स्टोरी टेलिंग ने मेरा दिल जीत लिया था, पर अब प्रॉब्लम ये है कि पुष्पा 2 और उसके आगे की बातों में कहानी कम और अननेसेसरी हाइप ज्यादा दिख रही है। जब एक फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाती है तो मेकर्स स्टोरी से ज्यादा स्लो मोशन और मास मूवमेंट्स पर फोकस करने लगता है। हर सीन में बस पुष्पा का कंधा टेढ़ा करना और दाढ़ी पर हाथ फेरना। भाई एक लिमिट के बाद ये सब सिनेमा नहीं, रिपीटेटिव रील लगने लगता है। ओरिजिनलिटी तब तक रहती है जब तक एक हीरो अंडरडॉग होता है। अब पुष्पा इतना बड़ा डॉन बन चुका है कि उसका डर ही खत्म हो गया है। अगर सीक्वल में सिर्फ स्वैग रहा और स्क्रिप्ट गायब हो गई तो ये भी बाकी फ्रेंचाइजीज की तरह सिर्फ एक क्रिंज मीम बनकर रह जाएगी। ब्रांड को लेजेंडरी बनाना है तो दिमाग लगाओ, सिर्फ चंदन की लकड़ी से काम नहीं चलेगा। भूल भुलैया। ओरिजिनल भूल भुलैया एक साइकोलॉजिकल मास्टरपीस थी जब डर दिमाग में था, पर अब ये सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी टेम्पलेट बनकर रह गई है जिसमें लॉजिक का कोई काम ही नहीं है। चलो लॉजिक तो ठीक है, हॉरर है, कॉमेडी है, लॉजिक छोड़ देते हैं, पर मेरा सवाल ये है कि मंजुलिका को कितनी बार कबर से निकालोगे? हर पार्ट में वही आमीजे तुम्हार उसका रिमिक्स कर देते हो, वही घिसे पिटे जंप स्केयर्स, वही सस्ती कॉमेडी। ओरिजिनल का एसेंस खत्म हो चुका है, अब बस ब्रांड नेम की मिल्किंग हो रही है। मेकर्स को लगता है कि रू बाबा का नाम देने से फिल्म आइकॉनिक बन जाएगी, पर असलियत में ये फ्रेंचाइजी अब एक भटकती आत्मा बन गई है जिसे शांति की जरूरत है। अब आते हैं धमाल पे। पहली फिल्म एक बड़ा डब्लू थी जिसे आज भी देखकर उतना ही मजा आता है, पर उसके बाद ग्राफ ऐसा गिरा कि लुढ़कते लुढ़कते पाताल में पहुंच गया। हर फिल्म में वही पैसा ढूंढना, वही आदि मानव वाले घिसे पिटे जोक। अरशद वारसी और संजय दत्त जैसे टॉप टायर एक्टर्स को वही बचकांडी हरकतें करते देख मजा कम आता है और हेडेक ज्यादा होने लगा है। टोटल धमाल आते आते तो उन्होंने फिल्म को जू बना दिया। 2026 में धमाल 4 की न्यूज सुन के एक्साइटमेंट कम और डर ज्यादा लग रहा है। बॉस भगवान के लिए बंद करो, रुक जाओ भाई, शांति दे दो थोड़ी। बागी, इसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है भाई। बागी के बारे में सबसे बड़ा झूठ पता है क्या है? कि एक फ्रेंचाइजी है। फ्रेंचाइजी वो होती है जहाँ कहानी या कैरेक्टर आगे बढ़ते हैं, पर यहाँ हर मूवी एक नई खिचड़ी है जिसका पिछली मूवी से कोई लेना देना नहीं है। एक तो हर एक मूवी कॉपी है किसी न किसी की। पहली बागी प्रभास की वर्षम की कॉपी थी। बागी 2 साउथ की मास्टरपीस कशनम का सस्ता रिमेक थी। उन्होंने एक इमोशनल थ्रिलर का सत्यानाश कर दिया था। और बागी 3 वो वेटाई का रिमेक थी जिसमें लॉजिक को सीरिया भेज दिया गया था। और बागी 4 ऐंथू की कॉपी निकली। जब आपके पास अपनी कोई ओरिजिनल कहानी नहीं है तो उसे फ्रेंचाइजी बोलना ऑडियंस को बेवकूफ बनाना है। ये लोग साउथ की हिट फिल्म उठाते हैं, उसकी आत्मा निकालते हैं और उसमें टाइगर की फ्लाइंग किक्स भर देते हैं। रोनी हर बार एक नया इंसान होता है, ना कोई ग्रोथ ना कोई कनेक्शन। इनका फॉर्मूला फिक्स है, हीरो की एंट्री, एक लड़की जिसे बचाना है या कोई ऐसा इंसान जो फंस गया है, और क्लाइमैक्स में 5 गुंडे जो लाइन लगा के पिटने आते हैं। हाउसफुल इस फ्रेंचाइजी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एक सेट, 50 एक्टर की भीड़ और एक फुद्दू सी कंफ्यूजन। हाउसफुल 1 मस्त थी भाई, उसके बाद फ्रेंचाइजी फनी नहीं सीधा क्रिंज बन गई। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आज हम स्त्री और मुंजिया के जमाने में हैं और ये लोग अभी भी 2010 वाला आखिरी पास्ता बेच रहे हैं। इनके जोक्स अब फनी कम और प्रॉब्लमेटिक ज्यादा लगते हैं। कंटेंट जीरो, बस भीड़ भरो और ऑडियंस का दिमाग पकाओ। इस पास्ता को अब सच में आखिरी बना देना चाहिए। दबंग 2010 में चुलबुल पांडे का एक स्वैग था, माना मैंने। उस टाइम के हिसाब से मूवी ने कोहराम भी बढ़िया मचाया, पर अब ये फ्रेंचाइजी दूधिया बन गई है, मिल्किंग हो रही है बस। ऊपर से रोहित शेट्टी ने अपने कॉप यूनिवर्स में घुसेड़ के जो रायता फैलाया है वो अलग लेवल का है भाई। विलन्स इतने कार्टूनिश है कि लगता है कि हीरो बिना लड़े ही जीत जाएगा। एक थप्पड़ में रेड निकाल देता है चुलबुल पांडे विलन्स की। जब स्क्रिप्ट ठंडी पड़ती है तो ये लोग नया मुन्नी या फेविकॉल वाला आइटम सॉन्ग डाल देते हैं। चुलबुल पांडे को अब आराम करना चाहिए क्योंकि अब ये दबंग डल लग रहा है। वेलकम, पहली वेलकम एक इमोशन थी। मजनू भाई और उदय शेट्टी की ट्यूनिंग आइकॉनिक थी। सीक्वल सिर्फ पुरानी नॉस्टैल्जिया की लाश पर जिंदा है। अभी वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर देख लो। इन्हें लगता है कि ऑडियंस मीम देखकर थिएटर आएगी, पर भाई मीम वैल्यू फिल्म की क्वालिटी का सब्स्टिट्यूट नहीं होती। ये मूवी भी वही करने की कोशिश कर रही है जो हाउसफुल ने किया, बस नाम बेच रहा है, कहानी नहीं। रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स शुरुआत में सिंघम का एक दबदबा था, पर अब ये मूवी कम और स्कॉर्पियो शोरूम ज्यादा लगती है। टेम्पलेट फिक्स है, स्लो मोशन एंट्री, एक लंबा भाषण और 50 उड़ती हुई गाड़ियां। भाई कैरेक्टर डेवलपमेंट तो जीरो है बिल्कुल। 10 साल पहले भी उड़ती हुई गाड़ियां देख रहे थे और आज भी उड़ती हुई गाड़ियां देख रहे हैं। अब ये मास सिनेमा कम और पैरोडी ज्यादा लगने लगा है। जब आपके पास कोई स्टोरी नहीं होती तो आप 5 बड़े स्टार्स को स्क्रीन पे खड़ा करके एवेंजर्स बनाने की कोशिश करते हो, पर ऑडियंस समझदार है। हमें सिर्फ स्टार्स की भीड़ नहीं देखनी, ढंग की राइटिंग चाहिए। पुष्पा के फैंस ने मनी मन गाली तो दे ही दी होगी मुझे, अब एक और गालियां खाने का टाइम आ चुका है रॉकी भाई के फैंस से। सबसे गाली खाऊंगा, लाइन में लग जाओ, क्योंकि अगली फ्रेंचाइजी है KGF।
KGF। जब KGF 1 आई थी लोग दंग रह गए थे, वाह रॉकी भाई क्या स्वैग है, वो डार्क सिनेमेटोग्राफी और वो इमोशन, सही में मजा आ गया था भाई। पर चैप्टर 2 आते आते फ्रेंचाइजी सिनेमा कम और नॉइस पोल्यूशन ज्यादा बन गई है। हर 2 मिनट में एक लाउड BGM, हर डायलॉग पे एक लंबा स्लो मोशन और इतने सारे कट्स कि सर चकराने लगे। स्टोरी टेलिंग का मतलब शोर शराबा नहीं रहता। चैप्टर 2 में रॉकी भाई गॉड बन गए सीधा, उनका कोई दुश्मन ही नहीं बचा। जब सारे दुश्मन कमजोर हो गए तो हीरो की जीत में मजा कहाँ रह जाता है। लेकिन रॉकी भाई के फैंस बहुत है, कोई कुछ कह दे तो घर का एड्रेस ढूंढ के मारते हैं। पर मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं तो थक गया रॉकी भाई के मॉन्स्टर वाले स्वैग से। अब KGF 3 आए ना आए, रॉकी भाई तो एक मूवी से दूसरी मूवी में जंप कर ही चुके हैं। अब टॉक्सिक आ रही है, उसमें यश नहीं, मुझे तो यही KGF का रॉकी भाई दिख रहा है। यश को कुछ नया करना चाहिए। तो भाई ये थी मेरी ओपिनियन, ये वो फ्रेंचाइजी थी जो मैं चाहता हूँ ये बंद हो जाए, मुझे नहीं देखनी आगे। बाकी जिनको भी मुझे गालियां देनी हो लाइन लगा के आ जाना, एक एक की गाली खाने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है। और जो मेरी बात से सहमत है तुम बताओ इनमें से कौन सी फ्रेंचाइजी को अब रिटायर हो जाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास निकालो और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ठोको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।